नमस्कार दोस्तों। यह वीडियो प्रकृतिवाद का द्वितीय भाग है। प्रथम भाग में हम लोगों ने प्रकृतिवाद के प्रवर्तक, प्रकृतिवाद के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं और प्रकृतिवाद की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं के बारे में अध्ययन किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे कि प्रकृतिवाद में शिक्षा का क्या संप्रत्यय है। प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा, वास्तविक शिक्षा वो है जो मनुष्य को उसकी प्रकृति के अनुकूल विकास करने एवं जीवन को सुखमय बनाने में सहायता करती है। तो हम लोगों ने प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा का संप्रत्यय देखा। अब हम ये देखेंगे प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य होते हैं। तो प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा का प्रथम उद्देश्य है व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति का मार्गांतरीकरण करना और उदात्तीकरण करना। मूल प्रवृत्ति का मार्गांतरीकरण करने का मतलब है कि हम उसे किसी दूसरे कार्य में संलग्न कर दें, और उदात्तीकरण का मतलब है कि हम जो वांछित उद्देश्य चाहते हैं बालक में की पूर्ति हो जाए। तो सबसे पहले हमारा आशय यह है कि मूल प्रवृत्तियों का या तो हम मार्गांतरीकरण करें या फिर उसका उदात्तीकरण करें। नेक्स्ट है व्यक्ति में जीवन संघर्ष के लिए शक्ति, सामर्थ्य तथा योग्यता का विकास करना। संसार में जीवित रहने के लिए व्यक्ति में शक्ति, सामर्थ्य और योग्यता का विकास करना ही लक्ष्य है, क्योंकि योग्यतम की उत्तरजीविता ही हमें सुरक्षित रखती है। अगर हम शक्तिवान, सामर्थ्यवान और योग्य नहीं होंगे तो संसार में अपने को हम जीवित नहीं रख पाएंगे। तो ये दूसरा उद्देश्य है। तीसरा उद्देश्य है पर्यावरण से अनुकूलन स्थापित करना। मनुष्य एक तर्कशील, विवेकशील प्राणी है और अपने पर्यावरण से अनुकूलन स्थापित कर सकता है। जो व्यक्ति पर्यावरण से जितना अच्छा अनुकूलन स्थापित करेगा वो उतना ही पर्यावरण उसके लिए लाभकारी होगा। नेक्स्ट है प्राकृतिक जीवन जीने के लिए तैयार करना। प्राकृतिक जीवन का आशय यह है कि ईश्वर सारी वस्तुएं संसार में अच्छी भेजता है, लेकिन मनुष्य के संपर्क में आने पे वो वस्तुएं खराब हो जाती हैं। तो हमें कोशिश करनी है कि जो चीज़ें मूल रूप से ईश्वर ने हमें दी हैं उनको उसके मूल रूप में ही बनाए रखें। अपना जीवन स्वाभाविक प्राकृतिक तरीके से हम जिए। पूर्ण जीवन की तैयारी। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि उसका जीवन सुखमय, आरामदायक हो, और प्रकृतिवाद यही चाहता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपना पूर्ण जीवन अच्छे से व्यतीत करे। नेक्स्ट है जातीय गुणों का विकास। प्रत्येक जीवों में अपने जातीय गुणों का विकास होना आवश्यक है, उसका अगली पीढ़ी तक हस्तांतरण करना आवश्यक है। इसलिए प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है जातीय गुणों का विकास और उनका हस्तांतरण। नेक्स्ट है व्यक्ति का वैयक्तिक विकास। वैयक्तिक का मतलब है व्यक्तिगत। हमारा स्वभाव क्या है, हमारी रुचि क्या है, हमारी आवश्यकताएं क्या हैं, उन आवश्यकताओं का पूर्ति कैसे हो सकती है, ये हमारे वैयक्तिक विकास में आता है। और प्रकृतिवादी शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का वैयक्तिक विकास करना होता है। अब हम ये जानेंगे कि अगर हमारे ये उद्देश्य हैं, उद्देश्यों की पूर्ति का साधन पाठ्यक्रम हुआ करता है। प्रत्येक प्राणी की
कुछ आवश्यकताएं होती हैं। उन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विभिन्न तरह के पाठ्यक्रम प्रकृतवादी विचारक रखते हैं। तो सबसे पहले है आत्म संरक्षण हेतु। हम अपनी सुरक्षा हेतु कौन कौन से विषयों का अध्ययन करें? तो सबसे पहले शरीर विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान और आहार व पोषण, इन विषयों का अगर हम अध्ययन करते हैं तो हम अपने को सुरक्षित रख सकते हैं। नेक्स्ट है आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु। मानव की बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं। उन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु भौतिक विज्ञान, गणित और भूगोल जैसे विषयों का अध्ययन आवश्यक है। नेक्स्ट संतान पालन पोषण हेतु। प्रत्येक जीवधारी संतान उत्पन्न करता है और उनको विकसित करने का प्रयास करता है। इसलिए मनुष्य भी अपनी संतान के पालन पोषण हेतु गृहशास्त्र यानी होम साइंस, शरीर विज्ञान और बाल मनोविज्ञान का अध्ययन करता है, चाइल्ड साइकोलॉजी का। दूसरा लक्ष्य होता है हमारा योग्य नागरिक बनाने हेतु। हम किसी न किसी राष्ट्र में रहते हैं, उस राष्ट्र का योग्य नागरिक होना अनिवार्य होता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र और समाज शास्त्र जैसे विषयों का अध्ययन करें। नेक्स्ट है मनोरंजन एवं रुचि हेतु। प्रत्येक प्राणी अपनी रुचि की पूर्ति हेतु, मनोरंजन हेतु कुछ विषयों का अध्ययन करता है और उसमें भाषा आ जाती है, तमाम तरह की भाषाएं होती हैं, कलाएं होती हैं और साहित्य होता है का अध्ययन व्यक्ति कर सकता है। यह पाठ्यक्रम प्रकृतवाद के अनुसार निर्धारित किया गया है। पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम की पूर्ति का साधन शिक्षण विधियां होती हैं और प्रकृतवाद की शिक्षण विधियां सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। इसमें सबसे पहली विधि है करके सीखना। हम जो कुछ भी सीखें करके सीखें, लर्निंग बाई डूइंग। नेक्स्ट है अनुभव करके सीखना। हमें अपने अनुभवों से, ज्ञानेंद्रियों से, कर्मेंद्रियों से जो अनुभव प्राप्त होते हैं उनके द्वारा सीखना। नेक्स्ट निरीक्षण द्वारा सीखना, ऑब्जर्वेशन द्वारा सीखना। हम प्राकृतिक घटनाओं, प्राकृतिक चीज़ों का अध्ययन निरीक्षण के द्वारा सीख सकते हैं। नेक्स्ट है खेल द्वारा सीखना, लर्निंग बाई गेम या प्ले। तो खेल द्वारा भी सीखना बहुत महत्वपूर्ण विधि है। अब हम ये जानेंगे कि प्रकृतवाद में शिक्षक कैसा होना चाहिए। शिक्षक प्रकृतवाद के अनुसार शिक्षक की भूमिका उसकी गौण होती है या ना के बराबर होती है। इसमें शिक्षक की भूमिका प्रकृति ही निभाती है। अगर हम मानवीय जीवन में कहें तो शिक्षक का स्थान पर्दे के पीछे है। वो केवल मार्गदर्शन कर सकता है और कुछ नहीं, वो अतिरिक्त कुछ थोपने का प्रयास नहीं करता है। नेक्स्ट शिक्षार्थी यानी स्टूडेंट। सबसे मनोवैज्ञानिक प्रकृतवाद में अगर कुछ है तो शिक्षार्थी। यहाँ पर बताया गया है कि शिक्षा का केंद्र बिंदु बालक होता है। बालक वही सीखे जिसके कि वो योग्य है। इसका मतलब यह है कि बालक की योग्यता, क्षमता, रुचि, अवधान के बेसिस पे हमको शिक्षार्थी को सिखाना चाहिए। शिक्षा का स्थान पर्दे के पीछे है। अब हम यह जानने का प्रयास करेंगे विद्यालय कैसा होना चाहिए। प्रकृतवादी
विद्यालय की कोई विशेष आवश्यकता महसूस नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि प्रकृति की गोद ही सर्वश्रेष्ठ विद्यालय है, प्रकृति ही सर्वश्रेष्ठ शिक्षिका है। तो इस तरह से प्रकृतिवाद प्रकृति को ही शिक्षिका और प्रकृति की गोद को ही विद्यालय सुनिश्चित करते हैं। प्रकृतिवाद अनुशासन के रूप में भी बड़ा अद्भुत है। वो चाहता है कि बालक पर प्राकृतिक परिणामों के द्वारा अनुशासन स्थापित किया जाए। कोई बाह्य शक्ति के द्वारा अनुशासन स्थापित न किया जाए। बालक को शारीरिक दंड कतई न दिया जाए। हालांकि इसकी आलोचना भी होती है कि यदि हम प्राकृतिक परिणामों द्वारा अनुशासन स्थापित करना चाहते हैं तो भी बहुत अच्छा नहीं कह सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति एक नेक कार्य हेतु ओले गिर रहे हों बाहर निकलता है तो भी वो इंजर्ड हो जाता है, और अगर कोई खराब कार्य हेतु बाहर निकलता है तो भी इंजर्ड हो जाता है। ऐसी परिस्थितियों में प्राकृतिक परिणामों द्वारा अनुशासन की शिक्षाविदों द्वारा आलोचना की जाती है। इस तरह से हमने प्रकृतिवाद में शिक्षा का संप्रत्यय क्या संप्रत्यय है कि वास्तविक शिक्षा वो है जो मनुष्य को उसकी प्रकृति के अनुकूल विकास करने, जीवन को सुखमय बनाने में सहायता करती है। उद्देश्य बालक की मूल प्रवृत्तियों का मार्गांतरीकरण एवं उदात्तीकरण, जीवन संघर्ष के लिए तैयार करना, जीवन संघर्ष के लिए शक्ति, सामर्थ्य, योग्यता का विकास करना, पर्यावरण से अनुकूलन स्थापित करना, पूर्ण जीवन की तैयारी, जातीय गुणों का विकास और व्यक्तिगत विकास। पाठ्यक्रम में देखा, आत्म संरक्षण हेतु हम शरीर विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, आहार व पोषण पढ़ाएंगे। आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु भौतिक विज्ञान, गणित, भूगोल पढ़ाएंगे। संतान पालन पोषण हेतु गृहशास्त्र, शरीर विज्ञान, बाल मनोविज्ञान पढ़ाएंगे। योग्य नागरिक बनाने हेतु इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र पढ़ाएंगे। मनोरंजन के लिए भाषा, कला, साहित्य पढ़ाएंगे। विधियां अत्यंत मनोवैज्ञानिक, करके सीखना, अनुभव करके सीखना, निरीक्षण द्वारा सीखना और खेल द्वारा। शिक्षक प्रकृति है, पर्दे के पीछे स्थान है, शिक्षार्थी केंद्र बिंदु में है। विद्यालय प्रकृति की गोद है। अनुशासन प्राकृतिक परिणामों द्वारा अनुशासन स्थापित होना चाहिए। इस तरह से ये वीडियो डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर विद्यार्थियों के लिए बनाया गया था। आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।